गुरु जी को नमोस्तु, मुनि गुरु संघ को नमोस्तु। गुरु जी, मैं सागर से आता हूँ, तो जब सागर में बुंदेलखंड में रहता हूँ तो मुझे लगता है कितनी बड़ी समाज है, कितने लोग हैं, मंदिर में कितनी भीड़ है, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, भगवान की कितनी अच्छे से पूजन अभिषेक हो रहे हैं। हाल ही में मैं महानगर में ट्रांसफ़र हुआ और कई और जगह पर भी गया, नॉर्थ ईस्ट में गया। वहाँ देखते हैं कि हमारे मंदिर वैसे ही हैं जैसे सागर में हैं, उसी तरह के जिनालय हैं, वैसे ही मूर्तियाँ हैं, वैसे ही पूजा विधि विधान हैं। पर हमने ये देखा गुरु जी की सागर तरफ, जहाँ एक तरफ समाज में इतनी समाज होने के बावजूद भी समाज का एक वर्ग मंदिरों में पुजारी के रूप में भी है और बहुत कम वेतन पा रहा है। वहीं महानगरों में हम जैनेतर समाज के लोग माली के रूप में हैं और कभी कभी वो पुजारी के रोल में भी आ जाते हैं। भगवान की पूजन तो नहीं करते पर द्रव्य धोने तक के रोल में आ जाते हैं। तो क्या गुरुजी समाज को ऐसा एक मार्गदर्शन दें कि जब समाज का एक कमज़ोर वर्ग है तो हम अच्छे पैसे, अच्छे सैलरी पे हमारे जो जिनालय हैं, जो महानगरों में हैं या दूर दराज की जगह पर हैं, उनमें हम अपने उन लोगों को रख सकें, वो व्यवस्थाएं बनी रहें। पहले तो मैं चाहूँगा इनका एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। अभी जैसे आप सबसे कहा गया, एक अधिकारी जो किसी एक छोटे से गांव से संबद्ध रहा और गांव से जुड़ाव, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार पहले भी बोल चुका, पर ये बातें बार बार बोलने का जी इसलिए होता है कि इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। एक युवा अधिकारी देखा गांव में अब समाज नहीं है और भगवान की पूजा अर्चा नहीं होती, तो इन्होंने अपनी अगुवाई में ग्राम पूजन पुण्य दल की रचना की और आज सैकड़ों युवा इनके इस अभियान में जुटे हुए हैं, जो हर सप्ताह सागर के इर्द गिर्द बसे गांव में जाकर के पूजन करते हैं और वहाँ रौनक लगती है। और न केवल पूजन करते हैं अपितु मंदिरों की आधारभूत व्यवस्था को भी सुधारते हैं। लोहारी का तो इनने पूरा काया पलट कर दिया और मैं मानता हूँ उनकी उसी पुण्य के प्रभाव से हमारा लोहारी जाना हुआ, जो बड़े व्यस्त कार्यक्रम में भी हुआ, लेकिन ये भावनाएं खींच ली। अगर हमारे समाज के सभी अधिकारी लोग इस तरह से धार्मिकता की ओर रुचि रखें और लोगों के संप्रेरक बने तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं भाई की इस भावना का पुनः बहुत भूरी भूरी सराहना करते हुए आशीर्वाद देता हूँ कि ये भावना उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होते रहे। सवाल जो है कि हमारे मंदिरों की पूजा अर्चा व्यवस्था और रख रखाव के लिए लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति कैसे की जाए। देखिए, सब जगह ज़रूरत तो पड़ती है, आजकल लोगों की व्यस्तताएं बढ़ गई और महानगरों में जो सबसे बड़ी समस्या मेरे देखने में आ रही, बहुत बड़ा बदलाव पिछले 2 दशकों में हुआ है, वह यह है कि पूरी समाज पुराने शहर से उठकर नए शहरों की ओर जा रही। पुराने शहर खाली हो रहे हैं, नए शहर बढ़ रहे हैं, तो मंदिरों में पूजा करने वाले इक्का दुक्का है, तो वहाँ हमें पुजारी की ज़रूरत तो है ही, और अन्य जगहों में भी लोगों की व्यस्तता है, पुजारी की ज़रूरत। हमें प्रशिक्षित पुजारियों को रखना चाहिए, पर पुजारी को वेतन के रूप में नहीं, एक नौकरी के रूप में नहीं, उन्हें एक साधर्मी के रूप में रखना चाहिए कि भाई तुम हमारे मंदिर की, भगवान की, त्रिलोकीनाथ की पूजा अर्चा की व्यवस्था करो, तुम्हारे भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है, तुम निश्चिंत रहो। ये उदार होना चाहिए। आजकल लोग पुजारियों को इस भाव से रखते हैं, तुम्हें क्या 2 घंटे का काम तो ही, 3 घंटे का काम ही, 3,000 देंगे, 4,000 देंगे, 5,000 देंगे। गलत। हम देखते हैं कि हमारी समाज के माली तो माला माल है, पुजारी भूखों मरता है। मालियों को तो आप लोग द्रव्य दे देते हो, जो कि नहीं देना चाहिए, उनको पगार देनी चाहिए, द्रव्य को जीवदया में लगाना चाहिए, लेकिन आप माली को उधर सेटल करते। इस विषय में मैं कई बार बोल चुका हूँ। पुजारी की तनख्वाह नहीं देते, जिसके निमित्त से, जिसके द्वारा धोए हुए द्रव्य से, जिसके द्वारा कुआं से खींचकर लाए हुए जल से आप भगवान का अभिषेक करके पुण्यार्जन कर रहे हैं, पूजन करके पुण्य की आराधना कर रहे हैं,
क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप अपने साधर्मी को अपने समान खड़ा करें? तुम्हारे पुण्य का निमित्त वो बन रहा है, तुम्हारे हृदय में उदारता होनी चाहिए, तुम्हें उसकी सराहना करनी चाहिए, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके भरण पोषण की संपूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। इसका दुर्भाग्य है कि भगवान की पूजा करने के बाद लोगों से कुछ लेना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ लेना नहीं पड़ना चाहिए, उदारता से रहे, योग्यता के साथ, और समाज के तुमने हमारी सहायता की, हम तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, ये परस्पर उपग्रह जीवाना। पर मैं मानता हूँ ऐसा आदर्श बहुत कठिन है। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा मंदिर होगा जहाँ किसी पुजारी को इस तरह से फ्रेंडली रखा गया हो। लेकिन मैंने एक नया आदर्श यहाँ देखा, जहाँ अपने बीच इस मंदिर में पंकज भाई है, सभा में उपस्थित है क्या, जिसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। वो आईटी इंजीनियर है। आईटी इंजीनियर होने के बावजूद अभी तक इस गुरुकुलम की शुरुआत के पहले तक यहाँ के मंदिर की पूरी पुजारी की व्यवस्था किया और एक पाई तनख्वाह नहीं लिया, बल्कि दान देता है। और आज भी देखो, और कोई शक्ल से देख कर के भी देता है पुजारी जी, तो उसको बुरा नहीं लगता। ये है असल पुजारी, वो पुनर्जित कर रहा है। उससे बात की, बोले महाराज जी मैं इसमें क्यों ऐसी हीन भावना लाऊं, मेरे धुले द्रव्य से लोग पूजा करते हैं, पुण्य कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा मेरे खाते में तो आता है, मैं तो पा रहा हूं, खो कहाँ रहा हूं। पंकज नहीं, उनकी धर्मपत्नी सामने आ जाओ, एक बार दिखा तो दो ज्योति। तो ये आदर्श है। हाँ अनूप बुला लो ऊपर। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये आदर्श दिखा है, तो हमें ऐसे आदर्श भी होने चाहिए। मैं एक सलाह ये देता हूं कि यदि तुम सक्षम हो, तुम्हारे लिए कोई वित्तीय भार नहीं है। हाँ उनकी माँ को भी बुला लो, पंकज के। आ जाओ सामने आओ, माँ का ही तो मूल संस्कार, आ जाओगे। हाँ कस्तूर चंद जी पिताजी थे ना। हाँ तो पंकज के पिताजी कस्तूर चंद जी सुमन महावीर जी में रहते, कस्तूर चंद जी सुमन ना महावीर जी में रहते थे, समाज के एक बहुत बड़े विद्वान थे। वो संस्कार आज पल रहा है। ये माता जी इधर दिखा दो भाई इन लोगों को। इनका बेटा पंकज अभी तक, आज भी, जबकि यहाँ पुजारी दूसरे आ गए, लेकिन फिर भी बहुत उत्साह के साथ काम करते हैं, सराहनीय। तो मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन कर दो। हाँ पर मैं ये कह रहा हूँ क्यों ना ऐसी परिपाटी की शुरुआत की जाए जिनकी सांसारिक अपेक्षाएं पूरी हो गई। वो कहे कि मैं इस मंदिर के पुजारी का दायित्व निभाऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा, सेवा दूंगा। देखो कितना पुण्य बढ़ता है। कोलकाता के एक कस्तूर चंद जी कासलीवाल थे, बड़े समृद्ध व्यक्ति। वो बड़ा मंदिर में, हम आपको 1985 की बात कह रहे हैं, उनने कहा महाराज रोज 400 थाली लगाता हूँ अपने हाथ से। उन दिनों कलकत्ता में बड़ा मंदिर तो मेन बड़ा बाजार था, तो बड़ा बाजार में बड़ा मंदिर में, बोले समाज घनी थी, अब 100 साइड में हो गए, बोले 400 थाली मैं लगाता हूँ। अब बताओ, एक करोड़पति आदमी भी ऐसा कर सकता है, ये पुण्य है। पहले लोग ऐसा करते थे, अब तो पुजारियों के ऊपर आश्रित हो गए, वो कैसे धोता नहीं धोता, और पुजारी को जैसी पगार देते वैसी वो सर्विस देता है। उसका पेट भरा रहेगा, मन भरा रहेगा, तभी तो भाव उभरेगा। वो खुद भूखा रहेगा तो तुम्हारे लिए पुण्य ऊर्जा अर्जन का अवसर कैसे देगा। बड़ी सोच रखनी चाहिए। तो आज भी मैं सबसे आह्वान करता हूँ, अगर आप लोगों के मन में ऐसा भाव आता है कि मैं फ्री हूँ, 4 घंटा में सेवा दे सकता हूँ, क्या मैं भगवान का द्रव्य नहीं धो सकता? आचार्य महाराज के मुख से सुना था, भागचंद जी सोनी, सरसेठ भागचंद जी सोनी अजमेर वाले, जिनने पूरी सोनी जी की नशिया, उनके पिताजी टीकम चंद जी सोनी सोने की नशिया बनाई।
वे अपने घर से बग्घी से अपनी नशिया आते थे और नशिया आने के कुछ देर पहले अपनी बग्घी से उतरकर पैदल मंदिर जाते, अपने हाथों मंदिर का ताला खोलते और अपने हाथों मंदिर की झाड़ू लगाकर पोछा लगाते अपने हाथ। उनसे किसी ने कहा कि सेठ साहब आप तो इतने सक्षम हैं, इस काम के लिए आप किसी और को क्यों नहीं लगा लेते हैं? उन्होंने जो जवाब दिया, एक सच्चे सम्यक दृष्टि के हृदय के उद्गार होंगे। उन्होंने कहा 3 लाख लोग के नाच की सेवा करने से बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा? त्रिलोकी नाथ की सेवा करने से बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? आप मुझे इस सेवा से अलग मत करो, मैं इस सेवा पूर्ण करना चाहता हूं। ये है श्रद्धान, ये परंपरा जगनी चाहिए, इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं? तय कर लो, हो गया। हमने 60 बरस तक सरकार की नौकरी की, अब हम परम सरकार की सेवा करेंगे। बोलो, नहीं कर सकते? और जो करे उसको पूरे स्नेह और सम्मान के साथ तुम देखना, श्रद्धा के साथ देखना। उसे पुजारी मत मानना, उसे अपना उपकारी मानना, तब रास्ता खुलेगा। ये सोच विकसित होनी चाहिए, समाज की प्रमुखता होनी चाहिए। समाज के मुखिया अगर ऐसा आदर्श उपस्थित करे तो देखिए समाज में कितनी बड़ा परिवर्तन आता है। समाज का नेता बनने के लिए तो लोगों की लाइन लगती है, पर भगवान की सेवा करने वाले में लोग प्रायः पीछे हो जाते हैं। खुद से सेवा करो तो पवित्रता बनेगी। मैं तो कहता हूं मंदिर की सफाई भी अपने हाथ से करो, कम से कम पूरे मंदिर की नहीं कर सकते तो गर्भगृह की सफाई तुम खुद करो। आज भी बहुत सारे मंदिरों में गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश नहीं होता, अशुद्ध वस्त्रों में नहीं जाते, पर माली को सब छूट है। क्यों? आप अपनी सोच तो बनाइए। अपने हाथों ये सारे कार्य करेंगे तो परिणाम अपने आप अच्छे निकलेंगे। तो हमें ऐसी परिपाटी की शुरुआत करनी चाहिए, परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए।